नमस्कार प्यारे बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जहाँ तक बेटा अपन बात करेंगे पिछले लेक्चर की बात, तो पिछले लेक्चर में जहाँ तक मैं आपके 2 लेक्चर ले चुका, पिछले 2 लेक्चरों में मैंने क्या बात की थी, आपको सिंपल सा बेसिक सी चीज़ बताई थी कि अगर आपका आवेश स्टेट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होगा। क्लियर। एंड सेकेंडली मैंने बताया था अगर आपका आवेश मूव है ना, चार्ज आपका मूव कर रहा है, गति कर रहा है ना, तो वहाँ होगा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। फिर शायद अपन ने बात की थी आवेशन की। आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखो आज मैं हेडिंग डाल रहा हूं आवेशन। आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु पर आवेश लाने के लिए जो अपन मेथड अपनाते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, उसे कहते हैं आवेशन। क्या बोलते हैं? आवेशन का मतलब देखो किसी वस्तु पर आवेश लाना ही क्या कहलाता है? आवेशन। तो ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? सुनना, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन। मतलब क्या हुआ? वस्तु फिलहाल उदासीन है, तो मैंने कल की डेट में बताया था वस्तु उदासीन है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इसका मतलब सीधे से सिंपल बोलो, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है? प्रोटॉन है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश आता है ना, तो आवेश सिर्फ किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ, वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन सिर्फ किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों को कम ज्यादा करना होता है तो उस पर आवेश आता है, उसकी वजह से आवेश आता है। प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकता किसी वस्तु के, न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं है। तो मैं आवेश की दृष्टि से बात करूं तो इस वस्तु, मान लो ये वस्तु है आपको, तो वस्तु में मुझे आवेश लाना है, वस्तु पर आवेश लाना, तो यार आवेश तो आएगा, या तो प्लस आएगा या क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। बात समझ आई? या तो प्लस आएगा या क्या आएगा? माइनस आएगा। वो आता है सिर्फ किसकी वजह से? वो आता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की वजह से। या तो उसमें, उस वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन कम करो या क्या करो, उसमें ज्यादा। मतलब सिंपल से शब्दों में बोल दूं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? आवेश आता है। ठीक है, ये बात मैं यहाँ नोट करके लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आवेश की संकल्पना, हमेशा आवेश के बारे में जब भी पढ़ा जाता तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इंपोर्टेंट लाइन। मतलब जब भी वस्तु पर आवेश आएगा तो सिर्फ आपके थीम होनी चाहिए, आपकी थीम होनी चाहिए कि उस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, या तो इंक्रीज किया या क्या किया, डिक्रीज किया है। अगर मैं इतने सारे कहानी सुनाने के बाद कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि ये वस्तु ली थी, उदासीन वस्तु ली थी, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन कम किए थे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था। ठीक है, जब वस्तु में से इलेक्ट्रॉन कम करते हो तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, तब वस्तु पर आता है धनावेश। जब वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जाते हैं तो वस्तु पर आता है ऋणावेश। इज दैट क्लियर? हाँ, नोट करो इसको, नोट करो। किसी वस्तु को आवेशित करने का बेटा आवेश या तो आ सकता प्लस का, आ सकता है या आ सकता माइनस का। वस्तु या तो नेगेटिविटी आ सकती है उस पर, या पॉजिटिविटी आ सकती है, पॉजिटिव आवेश आ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। अब देखना बच्चों थोड़ा सा, अब थोड़ा सा बात करता हूं मैं आवेश के बारे में। क्लियर? आवेश कहते किसे? आवेश
आवेश का मतलब होता है कि आवेश आता किसकी वजह से। तो आपको पता होगा, मैंने बोला वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करने से वस्तु पर क्या आता है, आवेश आता है, वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश, तुम्हें पता है वस्तु के खुद का गुण है आवेश। मान लो द्रव्यमान होता है, वो किसी वस्तु का खुद का गुण होता है। पर द्रव्यमान को पता अपन परिभाषित करते तो आप बोलते हो कि पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। क्लियर। तो अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान के कारण वस्तु के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। उसी प्रकार अगर वस्तु में आवेश आता है तो आवेश की वजह से उस पर या तो होगा विद्युत क्षेत्र या उत्पन्न क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं सिंपल से बोल सकता हूं कि सारा सिस्टम, जो भी क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आवेश की वजह से। और आवेश किसी वस्तु का खुद का मूलभूत गुण है। मतलब तुम्हें पता आवेश आता वजह है किसकी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु का खुद का पार्टिकल है कि नहीं, कि वस्तु के अंदर खुद के अंदर निहित है कि नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन है या ना। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, आवेश किसी वस्तु का, जो डेफिनेशन लिख रहा हूं, आवेश है ना, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है, वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत क्षेत्र बोल दो या बोल दो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है, चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। मैंने क्या बोला बच्चों, सिंपल एग्जांपल, फिलहाल एक ये वस्तु है, फिलहाल उदासीन है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या है उसमें प्रोटॉन। ठीक है। अब इस वस्तु पर आवेश आ गया, मान लो वस्तु पर धनावेश है, तो मतलब अगर आपका आवेश, पहले वस्तु उदासीन, जिसका मतलब कुल आवेश क्या है, उदासीन वस्तु में हमेशा कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। हाँ, अब धनावेश का मतलब ओलोर वस्तु क्या है, प्लस की है। ठीक है। हाँ, तो ये सारा सिस्टम आया किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब तुम्हें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे कम किए तो इसका मतलब इस पर क्या आ गए, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम। पहले वस्तु उदासीन थी, अब फिलहाल वस्तु पर क्या आ गए, धनावेश आ गया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए होंगे। ठीक है। हाँ, तो सुनना, अगर आपका आवेश, ये आवेश स्थिर अवस्था में है, किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, तब तुम्हें पता है क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। क्लियर। और अगर आपका आवेश गति कर रहा तो विद्युत क्षेत्र E प्लस, दोनों क्षेत्र होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर दैट। हाँ जी, मतलब सीधी सी बात करें हम, या फिर आप देखो डेफिनेशन कुछ भी बना सकते हो। अब तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि आवेश है ना, आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 दिया, एक तो प्लस धनात्मक आवेश, आवेश के प्रकार 2 बताए, एक होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का मतलब है ये प्लस का, और वस्तु पर यह क्या आ सकता है, ऋणावेश आ सकता है। मतलब तुम्हें पता है एक चीज आता है, एक वस्तु पर प्लस है, दूसरी वस्तु पर भी क्या होगा, प्लस। मतलब एक वस्तु पर धनावेश है, दूसरी वस्तु पर क्या होगा, धनावेश। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, इनको बोला जाता है सजातीय आवेश। क्या बोला जाता है, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। या फिर यहां माइनस होगा तो यहां भी माइनस, मतलब सेम प्रकृति का है ना, तो वो भी क्या होगी, सजातीय आवेश। और ये सजातीय आवेशों के कारण ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, धक्का लगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये प्रतिकर्षण, 2 वस्तुएं आपस में प्रतिकर्षण कर रही हो, किसकी वजह से कर रही है, तो आप पता है कि बोलोगे सर आवेश की वजह से। जो भी सिस्टम जनरेट हुआ है, ये जो भी प्रतिकर्षण का जो या आकर्षण का जो भी अनुभव होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है सिर्फ आवेश की वजह से। तो आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है, बल लगाती है। या तो वो बल आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण। सिंपल सी डेफिनेशन है, या फिर आपकी डेफिनेशन ये है। तो आवेश की वजह से सारा सिस्टम होता है, आवेश की। और आवेश किसी वस्तु का खुद का गुण होता है, मूलभूत गुण होता है, मतलब वो वस्तु में निहित होता है। क्लियर। हाँ जी, नोट करो आगे।
अब बच्चों आवेश के प्रतीक की बात कर रहा हूं, है ना, आवेश का प्रतीक, आवेश का प्रतीक। तो आवेश का प्रतीक या तो कैपिटल क्यू या क्यू, ये आवेश का, कहीं भी तुम्हें क्यू मिल जाए फिजिक्स में क्यू, तो अब समझ जाना आवेश की बात कर, या तो कैपिटल क्यू लिख दो स्मॉल क्यू लिख दो। क्लियर? हाँ, अब देखो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार दो होंगे, एक तो धनात्मक आवेश, धनावेश, और दूसरा होगा ऋणावेश, ऋणावेश। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं ना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा राउंड फाइंड नहीं करने वाले, जितना सिंपल सा पॉइंट टू पॉइंट की बात करने वाले, ज्यादा फालतू कहां से आया आवेश, किसने दिया, कोई मतलब नहीं, खासकर फिजिक्स में कोई मतलब नहीं होता। क्लियर? हाँ, अब देखो ये आवेश का प्रकार ये दिया एक वैज्ञानिक था, उसने नाम, हालांकि उसने ये नहीं बताया कि कौन सा धनावेश है कौन सा क्या ऋणावेश, लेकिन उसने नामकरण दे दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने बस इतना दो वस्तुओं में क्या किया, उन्होंने क्या प्रयोग किया, दो वस्तु, एक वस्तु प्लस के लिए, एक वस्तु प्लस के लिए, उसको ये भी नहीं पता कि वस्तु प्लस के थी या माइनस की थी, उसने दो वस्तु ली, अब एक वस्तु आपस में एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षण करे, तो उसने बोला कि आवेश कौन सा है, प्रतिकर्षण आवेश है ना। अब उसने ये नहीं बोला कि प्लस की है या माइनस की है, अब एक वस्तु प्लस के लिए, एक वस्तु किसके लिए, माइनस के लिए, उन दोनों वस्तुओं में आकर्षण हो रहा है, तो उसने बोला कि दोनों आवेश विजातीय प्रकृति के, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, आवेश दो प्रकार के, धनावेश और क्या होता है ऋणावेश, ये नाम दिया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अब मैं हेडिंग डालता हूं धनावेश। धनावेश मैंने बोला किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर दो, कम कर दो, तो उस वस्तु पर क्या आएगा, धनावेश, धनावेश, धनावेश। तो देखो इसके डेफिनेशन, धनावेश यदि किसी वस्तु में, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी कर दी जाती है, कर दी जाती है, तो उसे धनावेश कहा जाता है, धनावेश या धनावेश आ जाता है, कहा जाता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, धनावेश। एक सिंपल से आपकी अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बात करूं, एक सोडियम होता है, सोडियम, अब देखना इस पर प्लस, क्लियर। अब देखो इसमें सुनना, इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात, तो सोडियम 11 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अब एक उदासीन, उदासीन परमाणु मान लो, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब देखना यार, यहाँ पहले 11 थे, अब उसने इस वस्तु से, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब बाहर निकाल के देखना इस पर प्लस आ गया, इसका मतलब देखो सुनना, इसमें पहले कितने थे, 11, अब की बार एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसका मतलब फिलहाल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। प्रोटॉन तो चेंज नहीं कर सकता, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, नहीं रहेंगे। अरे बोलो हाँ, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, कम होती है वस्तु पर क्या है, प्लस है। इलेक्ट्रॉन मैंने बोला प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकते, प्रोटॉन 11 तो फिलहाल भी क्या होंगे, 11 होंगे, ठीक है। अब देखो ऋणावेश की डेफिनेशन, ऋणावेश, ऋणावेश मैंने बोला ऋणावेश कब आता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी जाए, तो वस्तु पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी जाए, इलेक्ट्रॉनों की
वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाए जाए तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, या ऋणावेशित कहा जाता है, वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तीन चीज, मतलब अगर किसी वस्तु, फिलहाल वस्तु उदासीन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अब इस वस्तु से जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन थे जो भी, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो वस्तु पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मेरी थीम थी, ओके। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको, तो इसमें जो भी आवेश आता है, जो भी चार्ज आता है, वो अकॉर्डिंग टू किसकी वजह से आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चेंज करते हो। तो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन पुट अप करूं, मुझे वस्तु पर आवेश लाना है, इस वस्तु पर आवेशित करना मुझे, तो क्या न्यूट्रॉन चेंज करूं, क्या प्रोटॉन चेंज करूं, ना। क्या न्यूट्रॉन चेंज करूं, ना। क्या प्रोटॉन चेंज करूं, ना। तो क्या चेंज करूं, तो आप बोलोगे सर इस पर इलेक्ट्रॉन या तो कम करूं या क्या करूं, ज्यादा। कम करता हूं तो प्लस आता है, वृद्धि करता हूं या ज्यादा बढ़ाता हूं तो क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। अरे इतनी चीज समझ क्लियर हुई नहीं हुई, बताओ इतनी चीज समझ में आती है, ठीक है। वस्तु पर मुझे फिर से आई रिपीट, वस्तु पहले उदासीन है, तो इसमें पर मुझे चार्ज चाहिए, तो चार्ज चाहिए तो मतलब मैं क्या चेंज करूं इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज करूं, ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज करूं, ना। तो क्या चेंज करूं, मुझे इस पर आवेश चाहिए, मुझे इस पर चार्ज जनरेट करना है, तो चार्ज अकॉर्डिंग टू कैसे जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इंक्रीज करो या क्या करो, डिक्रीज करो, ठीक है। तो मतलब मैं एक थीम बता सकता हूँ आज के लेक्चर में, ये है काम की चीज ये थी कि जब भी आप आवेश के बारे में पढ़ोगे, जब भी आप चार्ज के बारे में पढ़ोगे, तो आपकी थीम होनी चाहिए कि उस वस्तु में या तो चेंज हुआ होगा इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़े होंगे, और बढ़े होंगे तो उस वस्तु पर ऋणावेश आएगा, ऋणावेश आएगा। और वस्तु पर अगर प्रोटॉन चेंज कर ही नहीं सकता, और वस्तु में अगर आप इलेक्ट्रॉनों की कमी करते हो तो उस वस्तु पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। आज की ये थीम थी, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।